भारत के पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन ए जे शंकर ने ये क्लेम किया है और इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने ये क्लेम किया है कि जो पाकिस्तान है वो जो हमसे मेडिसिन खरीद रहा है उसके पैसे पे नहीं कर रहा। हमारी हुकूमत उनसे कुछ ले रही है, क्योंकि हुकूमत ही ले रही है ना डायरेक्ट, तो आवाम का तो उनके साथ नहीं होगा ताल्लुक दवाइयों का या जो भी इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है। तो अगर इफ़ इन केस के इस तरह का कोई हम गिल्टी हैं तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनके जो ड्यू बैलेंस है वो क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक हमने जो मेडिसिन की एक्सपोर्ट की है इंडिया से वो $200 मिलियन की है। आप इसको कैसे देखते हैं? और उन्होंने ये क्लेम किया है कि हमें इसके जो है ना वो पे नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे? बड़ी खुशाइंद बात है कि हम अपने ऐसे मुल्क से जिसको हमारा दुश्मन समझा जाता है और जानी दुश्मन समझा जाता है, वहाँ से अगर हमारे आवाम की हेल्थ के लिए कोई बेटरमेंट के लिए कोई वहाँ से दवाइयाँ आ रही हैं तो एक बड़ा अच्छा ये एक जो है इनिशिएटिव है और बड़ा अच्छा ये साइन है कि वहाँ के लोग या वहाँ की जो भी सरकार है वो समझते हैं और यहाँ के भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से उनके साथ प्यार मोहब्बत और खलूस के साथ आवाम के साथ होती है। बाकी जो मामला है वो चलते रहते हैं। तो अगर हुकूमत डिफ़ॉल्टर है तो उनको चाहिए उनके पैसे क्लियर करें ताकि मज़ीद मुस्तकबिल में हमें उनकी ज़रूरत जिस तरह से है वो साथ साथ सिलसिला चलता रहे, ताकि आने वाले दौर में अगर शॉर्टेज होती है दवाई की, अगर वो रोक लेते हैं और दवाई हमें चाहिए भी तो हमारे लिए तो मसला होगा ना। पाकिस्तान और इंडिया की एक्सपोर्ट जो है वो तो बंद है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया से मेडिसिन जो है वो ले रहा है लेकिन उसको पैसे पूरे नहीं दे रहा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बड़ी चीज़ें ऐसी जो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से आनी चाहिए लेकिन वो आ नहीं पाती। उधर की चीज़ें कुछ बड़ी मशहूर हैं, बिलीव ही खत्म हो गया हुआ है। ऐसा क्यों है? बिलीव क्यों पाकिस्तान से खत्म? तुम देखा ना उन्होंने कोविड की मेडिसिन मंगवाई थी इंडिया से, उसका बिल पे नहीं किया, उसका वो इनवॉइस क्लियर नहीं की, उससे वो यूट्यूब में, फेसबुक में, न्यूज़ में हर जगह वायलेशन हुई है। उन्होंने स्टेट कह दिया हुआ है कि पाकिस्तान हमारी पेमेंट नहीं, बिल क्लियर नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहूँगा जब से इमरान खान आया मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ इसने ख़राब कर दिया, ताल्लुकात सारे मुल्कों के साथ ख़राब कर रहा है। तो जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान की वजह से ही हो रहा है। आपको लगता है कि ताल्लुकात जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपस में दूसरे मुल्क के साथ? जी बिल्कुल, ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। यार आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? यार मैं तो कहता हूँ पूरे इसराइल के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन सिर्फ लेन देन के सिलसिले में, ना कि ये नहीं कि हम लोग उनके साथ दोस्ती बना लें या मज़हब खुदा ना खास्ता मज़हब की बात कर जाए हमारे साथ, सिर्फ इंसानियत की दो हद तक। मैं ये नहीं कह रहा, वो भी हिंदू मज़हब है, इसराइल भी है, हमारा तो कुछ आना जाना भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। चलो वो तो बहुत हटकी है ना, एक बहुत दूर का, लेकिन जो हमारे आस पास की है उनकी बात की जाए तो मेरा ख्याल यही है कि यार रिलेशन इस तरह से हो कि बस एक जो चीज़ों का लेन देन है वो हो। इस वक्त इस्लामाबाद को हाई अलर्ट तो कर दिया गया है, रेड जोन को सील किया जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर रेंजर्स और एफसी की नफरियां तैनात की जा रही हैं और शेख रशीद अहमद साहब ने, जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं, फौज भी तलब करने का इंदिया दे दिया है। लेकिन इस सब के अंदर वही खदशात जो कि खाना जंगी की तरफ मामलात को लेकर जा सकते हैं, वही खदशात जिनकी वजह से निज़ाम लपेटा जा सकता है, उनकी तरफ पहला कदम उठ गया है। और बाकायदा तौर पर नाज़रीन कराम झड़पों की तलात हैं, जलाओ घिराव की तलात हैं और फड्डा जो है वो जलसे से पहले ही पड़ चुका है। ये सूरत हाल को किस कदर ख़तरनाक रुख की तरफ ले जाएगा और इसके अंदर जो गैर जमहूरी ताकतें हैं या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो किस तरह से ना चाहते हुए भी उसके लिए निज़ाम लपेटना अल्लाह ना करे ज़रूरी हो जाएगा, नागुज़ीर हो जाएगा। उस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स भी हैं और रावलपिंडी के ज़राए क्या कहते हैं, इस्लामाबाद में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने कहा है कि इमरान न्यूट्रल पर माफ़ी और धमकियां देकर पीठ पीछे भीख मांग रहे हैं। और पारा चनार में अवामी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि ये मदीने की रियासत नहीं, इस रियासत के नाम की तौहीन है। वही वजीर जो मदीने की रियासत का दर्स देते हैं उसी मुंह से अगले जुमले में गाली देते हैं। ये कैसी रियासत मदीना है जिसमें अमीर के लिए रिलीफ और गरीब के लिए महंगाई है। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च में हमजा शहबाज और मरियम नवाज के लिए बम प्रूफ गाड़ियां जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं। ये बुलेट प्रूफ नहीं है बल्कि ये बम प्रूफ है। और इस सब के अंदर मुस्लिम लीग नून के महंगाई मार्च की क़यादत करने वाले रहनुमाओं मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज के लिए मुमकिन हिफाजती उमूर के पेश नज़र बम प्रूफ गाड़ियां तैयार की गई हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ के लिए राइट हैंड ड्राइव और लेफ़्ट हैंड ड्राइव
खुसूसी जीपें लाहौर पहुंच गई हैं। बम प्रूफ गाड़ियों में कायदीन के खिताब के लिए खुसूसी साउंड सिस्टम नस्ब कर दिया गया है और दोनों रहनुमा सिक्योरिटी इशू के बायस अलग अलग गाड़ियों में सफ़र करेंगे, जबकि इसका यही मतलब है कि इन्हें इस वक्त ख़तरा है। नून लीग के कायदीन के लिए बड़ा कंटेनर भी तैयार किया गया है। कंटेनर पर साउंड सिस्टम और कैमरे नस्ब हैं। मरीम नवाज और हमजा शहबाज सिर्फ बड़े मजमे से खिताब के लिए कंटेनर पर जाया करेंगे, छोटे मजमों से खिताब के लिए वो नहीं जाएंगे। जबकि इस्लामाबाद को मैदान जंग बनाने की तैयारियां भी जारी हैं, जबकि उससे पहले ही ज़ाहिरी बात है हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन के जलसों के बायस रेड जोन को सील करने का फैसला कर लिया गया है। रेड जोन में दाखिले और बाहर निकलने के लिए नादरा चौक, एक्सप्रेस चौक पर ट्रैफिक में रुकावटें जो है वो खड़ी कर दी गई हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों, पुलिस और इंतजामिया के एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। पिम्स है, पोली क्लिनिक है और सीडी हॉस्पिटल है। इन तीनों अस्पतालों में 3 अप्रैल तक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है।